हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स का आगे का पोर्शन। ओके, जो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रीवियस लेक्चर्स क्वांटम के देख लीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी लेवल, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में वेव फंक्शन निकाल चुके। पार्टिकल इन 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आता है मेरा √2/L साइन n पाई x बाय एल, और इसके करस्पॉन्डिंग मेरी जो एनर्जी आई थी वो क्या आई थी, n² अपॉन में 8 ml², ये आया था। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने क्या करा, एनर्जी लेवल लिए। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ n = 1 से, तो मेरी E1 कितनी आ जाएगी, आपको n की जगह 1 रख देना है। कितना आ जाएगा, h² अपॉन में 8 ml²। n = 2 रखेंगे, कितना आया, E2 = h² 4h² अपॉन में 8 ml²। n = 3 रखेंगे तो ये आएगा E3 = 9h² अपॉन में 8 ml²। ठीक है, क्या आ गया, 8 ml²। नेक्स्ट देखेंगे n = 4 रखेंगे तो ये आएगा E4 = 16h² अपॉन में 8 ml²। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मेरे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो गए। क्लियर है। अब हम इनको क्या बोलते हैं, सबसे पहले वाला अगर आप देखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा क्या, ग्राउंड स्टेट। ये क्या होता है मेरा, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसको बोलूंगी मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, n = 2 मेरा क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। n = 3 क्या होगा मेरा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड फॉलोड बाय थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर है। तो अगर आपको कोई ग्राउंड लेवल की एनर्जी निकालने को बोलता है तो वहां पे आपको क्या करना है, n = 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है। तो ये मेरे क्या हुए, डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गए। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्लॉट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सेम किसके लिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए हम साई एंड साई स्क्वायर के क्या करेंगे, प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, साई मेरा क्या बताता है, साई मेरा बेसिकली वेव फंक्शन है। साई क्या है मेरा, वेव फंक्शन है। और मेरा साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो हम इनके क्या करेंगे, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं कि आपके ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेती हूं मैं क्या, n = 1। क्या लिया, फॉर n = 1। अब अपने को वेव फंक्शन बनाना है, तो वेव्स कैसी बनेगी वो प्लॉट करना आना चाहिए। n = 1 लिया हमने, तो मेरा साई क्या हुआ, साई हो गया √2/L साइन n पाई x बाय l होता है, n की जगह 1 रख दी, कितना आ गया, x पाई बाय l। ठीक है, या फिर इसको बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेगा अगर हम इसको क्या कर दे, पाई x बाय l। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, साई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है √2/L। देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, L भी जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। चेंज कितना है, साइन पाई x बाय एल में होगा, और हमें पता है साइन पाई x बाय एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, +1 से ज़्यादा नहीं होता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है कितनी, -1। हमारा जो साइन का वैल्यू चलती है -1 to +1 चलती है। हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री जब बेसिक मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री में ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि साइन का जो वैल्यू है वो -1 to 0 to +1 जाती है। ठीक है, तो ये हुआ। तो अगर मुझे साई मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा क्या होगा, ये वाले जो पीछे वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और मेरा साई मिनिमम कब होगा, जब मैं इसकी वैल्यू -1 रख दूंगी। तो ये क्या आ गया, मेरा साई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, साइन पाई
एक्स बाय एल, साइन मैक्स इक्वल टू इतना आ गया व्हेन, कब होगा, जब मेरा साइन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी को मैं लिख सकती हूँ क्या, साइन पाई एक्स बाय एल। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि साइन पाई एक्स बाय एल 1 कब आता है, हमने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस डिस्कस करे थे पहले कि मेरा साइन एन पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आती है जब मेरा n क्या होता है, इवन होता है, और -1 आती है कब, जब मेरा n क्या होता है, ऑड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू क्या लेके रखी है, n की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, n मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं देके रखा है। यहाँ पे पाई बाय, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाना है मतलब मेरे सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पाई बाई 2 का फंक्शन में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ, 0 रखूँ, 0 रखूंगी तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर n की वैल्यू कितनी रखूंगी, 2 रखूंगी, हमें 1 चाहिए, 1 चाहिए तो मैं सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसीडर करूंगी। कौन से वाले पार्ट को, सिर्फ ये वाले पार्ट को कंसीडर करूंगी। तो n की वैल्यू इवन 0 रखूंगी या फिर कितनी रखूंगी, 2 रखूंगी, तो कितनी आ जाएगी, 0 रखूंगी तो ये हो गया पाई बाई 2, अगर 2 रखा तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 5 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, मैं सारी वैल्यूज लिख सकती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना, यहाँ मैंने लिख दिया साइन, क्या लिख सकते हैं आप, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n क्या होगा मेरा, वेयर n इक्वल्स टू, ये वाला n डिफरेंट है, ठीक है, और ये वाला n कंप्लीटली डिफरेंट है। आप चाहो तो क्या करो, कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ पे इसको k बना लो। ठीक है, ये डिफरेंट है कंप्लीटली और ये वाली चीज कंप्लीटली डिफरेंट है, ये k बना लो। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, आपको सारी वैल्यू इवन लेनी होगी, तो 0 लोगे आप, 2 लोगे, 4 लोगे, 6 लोगे, ये सारी वैल्यूज आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, साइन एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, जहाँ पे k सारे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्लियर है। चलो, तो अभी क्या करना है मुझे, मैंने इसको ले लिया साइन, कितना था, पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन, पहली वाली वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आएगा, पाई बाई 2, ये कब, 0 रखने पे होगा। फिर क्या रख सकती हूँ मैं, 5 पाई बाई 2 आएगा, 4 रखूंगी तो 2 4 ज़ा 8 और 1 9 पाई बाई 2 आएगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसको ऐसे, ये कितना आ जाएगा, पाई एक्स बाय एल, यहाँ कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैक्सिमा की, क्या बात करी मैंने, फर्स्ट मैक्सिमा, कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 ले लो। पहला वाला है तो पहले वाले के लिए n की वैल्यू कितनी रखोगे, k की वैल्यू कितनी रखोगे, 0। दूसरा वाले की बात करेंगे, दूसरा मैक्सिमा की, तो k की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 2। तीसरे के लिए k की वैल्यू कितनी रखोगे, 4। तो सबसे पहले ये रखा, यहाँ से क्या आ गया, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, l बाई 2। ठीक है, सेकेंड मैक्सिमा निकालते हैं अपन। सेकेंड मैक्सिमा निकालेंगे, क्या आएगा, पाई एक्स बाय एल, अब कितना रखेंगे हम, 5 पाई बाई 2। अगेन यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 5l बाई 2। ये क्या है मेरा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 बाई 2 मतलब 2.5l हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, 5l बाई 2 मतलब कितना हो गया, 2.5l हुआ, 2.5l हुआ, और जो मैंने बॉक्स अज्यूम किया था, ये बॉक्स यहाँ से आता कितना था, ये 0 to l ही था। नॉट पॉसिबल बिकॉज 5l बाई 2 लाइज आउटसाइड द बॉक्स, लाइज आउटसाइड द बॉक्स, और आउटसाइड द बॉक्स तो मेरा वेव फंक्शन 0 है, तो वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैक्सिमा आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब मिनिमा के लिए बात करते हैं। फॉर मिनिमा, सेम चीज मिनिमा के लिए अप्लाई करते हैं। अभी क्या है मेरे पास, साइन एन पाई एक्स, अच्छा n की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 1,
तो ये पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। हमें पता है साइन पाई एक्स बाय एल -1 कब होगी, जब साइन 2k + 1 पाई बाई 2 होगा, जहां पर k क्या होगा, मेरा k होगा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सारी ऑड वैल्यूज लेना है आपको यहाँ पे k के लिए। क्लियर है? तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, साइन पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू साइन कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2k + 1 में क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया ये 3 पाई बाई 2 आएगा। नेक्स्ट रखेंगे, इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसके बाद 3 रखा, 3 के बाद 5 रखेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 11, 11 पाई बाई 2 और ऐसे करके और आते जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट मिनिमा की। फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या करेंगे, साइन साइन तो हट गया, पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 पाई बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन पाई से पाई कैंसिल, x इक्वल्स टू 3l बाई 2। अगेन ये पॉसिबल नहीं है मिनिमा, क्यों, क्योंकि 3 बाई 2 कितना हो गया, 1.5l। तो 1.5l तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे बाउंड्री के बाहर चले गया। नॉट पॉसिबल बिकॉज 3l बाई 2 लाइज आउटसाइड द बॉक्स, लाइज आउटसाइड द बॉक्स। इसका मतलब हमारे को जब पहला ही मिनिमा नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा लेके क्या करोगे, वो तो और ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे इस वेव फंक्शन में कोई भी मिनिमा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नोड्स की। फॉर नोड्स, नोड्स क्या होता है मेरा, नोड्स मेरा एक ऐसा रीजन होता है, रीजन वेयर probability of finding the particle is 0, finding the particle is 0, that is वेव फंक्शन क्या होगा, वहां पे 0 होगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने कि मेरा नोड वो रीजन कहलाता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0 होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए, नोड्स को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट साई इक्वल टू 0 लेती हूँ। साई इक्वल टू 0 √2 बाय एल साइन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये √2 बाय एल तो हट जाएगा, कितना बचा, साइन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू, हमें पता है 0 कब आती है, जब साइन एन पाई के इक्वल होता है। हम ऑलरेडी तीनों केस डिस्कस कर चुके हैं। 0 आता है साइन एन पाई के केस में, +1 आता है साइन 2n + 1 पाई बाई 2 के केस में वेयर n इज इवन, -1 आता है साइन 2n + 1 पाई बाई 2 वेयर n इज ऑड। ठीक है, ये लिखा, तो यहाँ से क्या आ गया, पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n पाई, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, तो ये मेरा क्या आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, l आ गया। और x इक्वल टू l क्या है मेरी, ये तो मेरी बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन कभी भी वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है ये तो। क्लियर है? तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, अब मैं बहुत इजीली ग्राफ बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी, ये मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर, यहाँ क्या लूँगी, बेसिकली यहाँ वेव फंक्शन साई आएगा और यहाँ क्या आया, ये वाला पार्ट जो चलेगा ये मेरा क्या रहेगा, एक्स वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या आ रहा था मेरा, ये 0 से कहाँ तक आएगा, 0 से सपोज L तक आएगा, और मेरा पहला वाला मैक्सिमा कहाँ आ रहा था, वो कहीं तो भी L/2 पे आ रहा था, ये यहाँ आएगा मैक्सिमा। तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये क्या है यहाँ पर साई मैक्स है। ठीक है, क्या है वहाँ पे मेरा साई मैक्स आएगा। ठीक है, अब क्या करूँगी ना, इसका अगर मुझे ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे से बनाती हूँ मैं, ये ऐसे बनाया। ठीक है, अब ये देखो एक और जो डॉटेड वाला ग्राफ बन रहा है, ये बेसिकली किसका है, ये वाला जो ग्राफ था ये
सॉलिड वाला, ये है मेरा किसका, साई का ग्राफ। और जो ये वाला ग्राफ है मेरा, ये किसका है, ये ग्राफ है साई स्क्वायर का। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन का ग्राफ है। अगर किसी चीज को डबल करोगे, अगर 2 का कितना हो जाएगा 4, तो और ऊपर वैल्यू आएगी, इसलिए नीचे वाला ग्राफ मेरा साई का है और ऊपर वाला ग्राफ मेरा किसका है, ऊपर वाला ग्राफ है साई स्क्वायर का। यहाँ पर एनर्जी कितनी है, एनर्जी है एच स्क्वायर अपॉन में 8 ml²। किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 का ग्राफ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये वाला क्या है, ये जो वैल्यू आ रही है L/2 पे, ये क्या आएगी, ये यहाँ पर साई मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, और मिनिमा कुछ आ ही नहीं रहा था, इसलिए ये ग्राफ। और देखो नोड मेरी सारी यहीं पर आ रही थी, देखो नोड सारी यहीं पे 0 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम किसका, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। फॉर n इक्वल टू 2 सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, मेरा साई क्या बन जाएगा, साई इक्वल्स टू √2/L साइन, n की जगह 2 आ जाएगा तो 2πx/L। क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ मेरा मैक्सिमा की। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या करते थे हम, सेम वही चीज, कितना हो जाएगा, ये साई मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई मैक्स इक्वल टू मेरा कितना आएगा, √2/L आएगा। कब आएगा, when sin 2πx/L मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 2πx/L इक्वल टू 1 कब आता है, जब sin 2k + 1 π/2 होता है, जहां पर k मेरे क्या होंगे, इवन रखना है, तो 0 2 0 2 4 और डैश डैश डैश। क्लियर है। चलिए अब आगे वैसे का वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा, sin 2πx/L, ये कितना हो जाएगा, साइन वैल्यू रखेंगे कितनी आएगी, पहली वाली हमारी आएगी 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2। दूसरा रखेंगे तो 5π/2, फिर रखेंगे तो 9π/2 और सो ऑन। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा मेरा क्या आ गया, यहाँ से ये रखूंगी मैं 2πx/L, पहली वैल्यू कितनी आई, π/2। यहाँ से करेंगे पाई से पाई कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, l ऊपर चले जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे आया, L/4 पे आया। चेक करते हैं सेकेंड मैक्सिमा पॉसिबल है क्या इसमें। सेकेंड मैक्सिमा निकालते हैं, कितना आएगा, 2πx/L इक्वल्स टू कितना करा, 5π/2 करा, कितना आ गया यहाँ से, अगेन पाई से पाई कैंसिल, x इक्वल टू l को वहाँ ले जाओ, कितना हो गया 5L/4। कितना हो जाएगा ये, 5/4 को हम करेंगे समथिंग 1.25 समथिंग आएगा। अगेन ज़्यादा हो गया वो, ये क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज 5L/4 lies outside the box। क्लियर है, तो पहला मैक्सिमा निकल गया। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम, फॉर मिनिमा करते हैं। फॉर मिनिमा के लिए क्या करेंगे, सेम एज इट इज, साई मिनिमा मेरा कितना होगा, साई मिनिमा हो जाएगा √-2/L। कब होगा, व्हेन क्या होगा मेरा, एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पर जो वेव फंक्शन लिखा था मैंने, साई 0 ठीक है था, मैक्सिमा का भी ठीक है, मिनिमा के लिए -1, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो व्हेन कब होगा, जब मेरा sin 2πx/L इक्वल टू कितना होगा, -1। कैसे करेंगे, -1 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2πx/L। अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin 3π/2, यहाँ कितना आएगा 7π/2, इसके बाद कितना आएगा 11π/2 एंड सो ऑन। क्लियर है, ये आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या करा हमने, फर्स्ट मिनिमा निकालते हैं। फर्स्ट मिनिमा कितना आ जाएगा, 2πx/L इक्वल टू कितना रख दूंगी, 3π/2।
क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया 3l/4। ठीक है, 3l/4 बिल्कुल पॉसिबल है, विद इन द लिमिट्स है। सेकेंड मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड मिनिमा मेरा कहाँ आ गया, 2πx/l इक्वल्स टू कितना आएगा 7π/2। अगेन पाई से पाई कैंसिल करो, x कहाँ पर आ जाएगा मेरा 7l/4। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आएगा 7 1 7 करोगे और 30, ये कुछ समथिंग 1.75 के आसपास रहेगा, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल बिकॉज 7l/4 lies outside the box, lies outside the box। क्लियर है, तो यहां से हमारा मिनिमा मिल गया, हमको मैक्सिमा मिल गया। अब लिखते हैं फॉर नोड्स। नोड्स के लिए क्या करते थे भाई, हमें पता है साई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा, व्हेन साइन 2πx/l इक्वल टू कितना होगा 0 के बराबर। और 0 कब आता है, साइन 2πx/l इक्वल टू साइन कितना होगा n π होगा। साइन से साइन कैंसिल, तो 2πx/l इक्वल टू कितना आ गया n π। ठीक है, n π आ गया। यहाँ पर जो हम n की वैल्यू रखते थे, ठीक है, ये साइन 2πx n π हो गया। ओके, यहाँ पर अब क्या करते हैं, n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 आ सकती है, इसके बाद आपकी क्या आ सकती है 0 1 2 3 4 में से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल एक काम करते हैं, अब यहाँ पर भी n π की जगह डायरेक्ट, अच्छा ठीक है n π रखा। अब वैल्यू रखते हैं तो कितनी आएगी, यहाँ पर वेयर n कितना, n की जगह हम क्या रख रहे थे, k रख रहे थे, क्योंकि वो वाला n और वो वाला n मिक्स हो जाएगा। तो k क्या हो सकता है, 0 1 2 3 सारी वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ रख देते हैं साइन कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 2π आ जाएगा, 3π आ जाएगा, डैश डैश डैश। क्लियर है, तो यहां से कंक्लूजन निकला मेरा, फर्स्ट नोड निकालती हूँ, फर्स्ट नोड निकालती हूँ। फर्स्ट नोड मेरी कहाँ आएगी फिर, 2πx/l इक्वल्स टू कितना ले लिया मैंने, पाई ले लिया। क्या आ गया यहाँ से आंसर, ये पाई से पाई कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया l/2। मेरी फर्स्ट नोड कहाँ आएगी, l/2 पे आएगी। चलिए सेकेंड नोड चेक करते हैं। सेकेंड नोड देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। क्या करेंगे, 2πx/l इक्वल्स टू अब कितना आएगा, 2π के बराबर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल करा, x कितना आ जाएगा, x आ गया मेरा l की बराबर। ये तो क्या है मेरी, ये तो है मेरी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब डेफिनेटली इसके आगे आप रखोगे तो बाउंड्री से बाहर ही जाएगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं थर्ड नोड। ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए 2πx/l कितना आ जाएगा 3π। क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 3l/2, दैट इज 1.5l आ गया। नॉट पॉसिबल, अगेन वही रीजन, नॉट पॉसिबल बिकॉज 3l/2 लाइज आउटसाइड द बॉक्स, लाइज आउटसाइड द बॉक्स। क्लियर है, तो अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाया ये हमने, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे बेसिकली क्या, ग्राफ के लिए वही 0 से l मार्क कर लेंगे। ये क्या हो गया मेरा 0 और यहाँ पर क्या आ गया l, इसी के बीच में लेना है। ठीक है, और बीच में मेरा क्या है l/2। अच्छा, इसमें l/4 भी आ रहा था, तो एक काम करते हैं 4 पार्ट्स ले लेते हैं इसके हम। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये हुआ l/2, l/2 का भी हाफ करेंगे तो ये l/4 और ये कितना आ गया 3l/4। यहाँ पर लेंगे तो 2l/4, यहाँ पर 3l/4 और फाइनली l। क्या करो, l/4 चला लो, l/4 चलाओगे यहाँ 2l/4 लिखोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा l/2 बन गया, फिर 3l/4, फिर 4l/4 करोगे तो आंसर l आ जाएगा। हमारा मैक्सिमा कहाँ पर आ रहा था, मैक्सिमा आ रहा था यहाँ, पहले प्लॉट मार्क कर लेते हैं। मैक्सिमा आ रहा था l/4 पे। मिनिमा कहाँ आ रहा था मेरा, मिनिमा आ रहा था कहाँ पर, चेक कर लेते हैं एक बार हम।
मेरा मिनिमा कहाँ आ रहा था, ये देखो फर्स्ट मिनिमा आ रहा था मेरा कितना 3l/4 पे, और फर्स्ट नोड आ रही थी मेरी l/2 पे। ठीक है, तो मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे होगा, क्योंकि l/2 पे मुझे नोड चाहिए, तो ये आ गई नोड। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से ये मिनिमा पे जाएगा और अगेन क्या आ जाएगी, इसकी नोड आ जाएगी किस पे, ये बाउंड्री कंडीशन पे तो जीरो ही है। बस इतना ही आ रहा था। अब ये किसका ग्राफ है भाई, ये वाला ग्राफ है आपका किसका, भी ओके पहले ये वाला ग्राफ भी बना देती हूँ मैं, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या कर रही हूँ। ये अब आपको देखते से ही समझ में आ गया होगा, चूंकि साई स्क्वायर है, आप किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जबकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव पे साई नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, जबकि साई स्क्वायर में चाहे नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो साई स्क्वायर का ग्राफ ऊपर बनेगा, जबकि साई का ग्राफ पूरा प्रॉपर वेव के फॉर्म में जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। तो यहाँ से ये क्या हुआ, हमने दो प्लॉट्स फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट इसके आगे हम एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। आपको इतना सारा नहीं करना हो कभी, तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मैथड टू फाइंड आउट मैक्सिमा, मिनिमा एंड नोड। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखो हमारे पास हर बार क्या आ रहा था, आप हर बार ये ले रहे थे साइन कितना n πx/l, इसको इक्वल रख रहे थे किसके, साइन अपना कितना आ रहा था, साइन सपोज कितना ले लूँ मैं, 1 के इक्वल ले रहे थे ना अपन, इसको कितना आ रहा था, मैक्सिमा के लिए बता रही हूँ, मैक्सिमा के लिए 1 आ रहा था। तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसको ये ले लेती हूँ, साइन n πx/l इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन डायरेक्ट मैंने π/2 ले लिया, पहले वाले मैक्सिमा की बात कर रही हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ से अगर करूँगी तो ये हो गया n πx/l, ये कितना आ गया π/2, पाई से पाई कैंसिल, तो x की जनरल वैल्यू कितनी आ गई, nl/2। ये किसकी बात कर रही हूँ, ये मैंने मैक्सिमा निकाला है। ठीक है, ये क्या निकाला है, मैक्सिमा निकाला है। ये क्या निकलेगा, बेसिकली यहाँ से निकलेगा फर्स्ट मैक्सिमा। आपको क्या करना है, फर्स्ट मैक्सिमा निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब अगर n = 1 दिया है तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू l/2, हमने प्लॉट करा l/2 पे मैक्सिमा है, n की वैल्यू 2 दी है तो मेरा कहाँ आ जाएगा मैक्सिमा। फिर अगर n की वैल्यू अपन ने क्या रखी है, 2 रखी है, कुछ गड़बड़, हाँ वही मैं सोचूं, यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने, l यहाँ जाएगा तो l यहाँ आएगा, और ये कितना होगा, l/2n। ठीक है, कितना हो गया, l/2n। तो अगर आप n की वैल्यू अब क्या रखोगे, 2 रखोगे तो l/4, n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे तो l/2। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने पहले निकाली थी। क्लियर है, चलो इसी में ही आगे कंटिन्यू। मैक्सिमा निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर हम इसको यहाँ लिख दे तो मैक्सिमा कैसा निकलेगा मेरा, मैक्सिमा निकलेगा l/2n करके। ठीक है, किसके और स्पेसिफाई कर देती हूँ, मैक्सिमा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, l/2n। ठीक है, किसकी बात है, फर्स्ट मैक्सिमा। अगर आपको निकालना क्या है, फर्स्ट नोड निकालने हैं, तो आप क्या करो, मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा कर दो, मैक्सिमा प्लस मैक्सिमा कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, नोड निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको निकालना क्या है, फर्स्ट मिनिमा निकालना है, क्या निकालना है आपको, फर्स्ट मिनिमा निकालना है, तो आप क्या करो, मैक्सिमा करो प्लस नोड करो प्लस क्या करो, मैक्सिमा कर दो। क्लियर है, चलो इसी ट्रिक से हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं किसके लिए सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर n = 2 के लिए सॉल्व करती हूँ, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैक्सिमा कितना आएगा, मैक्सिमा कितना आएगा, x की वैल्यू l, n की जगह 2 रख दो, कितनी आ गई, l/4, 2 2 ज़ा 4। अभी क्या करना है, नोड करना है। नोड के लिए क्या बोला था, मैक्सिमा प्लस
मैक्सिमा कितना आ गया, 2l/4 आ गया। कितना आ गया आंसर, l/2 आ गया। ठीक है, ये मैक्सिमा निकल गया, ये नोड निकल गया। अब निकालती हूँ मिनिमा, यही फॉर्मूले से। ठीक है, मिनिमा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, ये कितना, x इक्वल टू l/2। क्या बोला था मैंने, मैक्सिमा कितना आया, मैक्सिमा l/4, नोड कितनी आई, l/2 प्लस मैक्सिमा l/4। कितना आ गया यहाँ से आंसर, ये हो जाएगा l, 2l कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कुछ यहाँ पर l/4। मैक्सिमा हमारा कितना आना चाहिए, मिनिमा आया था 3l/4। ये कितना हो जाएगा, l/2 नोड लिया मैंने, तो ये कितना हुआ, l/4। ओके, ये अगर हम देखेंगे तो बेसिकली मेरी क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर हम प्लस करने जाएंगे, यहाँ पर क्या करा, मैक्सिमा नोड मैक्सिमा, तो बेसिकली जो मेरा नोड का वैल्यू है वो कितना जाएगा, अगर मैं नोड को रखूंगी, नोड मेरा कितने पे आ रहा था, l/2 पे आ रहा था। l/4 यहाँ से कितना हुआ, l/4, l/4 2l/4, l/2 l/2 रखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर l/4 और अगर एक और माइनस कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। जस्ट वेट अ मिनट, मैक्सिमा नोड मैक्सिमा करा तो मैक्सिमा मेरा कितने पे आ रहा था, l/4। अच्छा ठीक है, ये देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए ना, अगर मैं इसको करूंगी तो कितना था, l/4। उसके बाद मैक्सिमा के जस्ट बाद नोड कितने पे आ रहा है, फिर से वो आ रहा है कितने पे, l/4 पे, और अगेन मैक्सिमा कितने पे आया, l/4 पे, तो ये कितना बन गया, 3l/4। ठीक है, बेसिकली जो डिस्टेंस ले रहे हैं नोड की वो कहाँ से लेना है, पहले वाले मैक्सिमा से लेना है। कितना किसको लेना, या तो फिर एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा। या तो फिर आप माइनस करके देखिए तो कितना आएगा, l/4 माइनस l/2 प्लस l/4, लेकिन तब भी नहीं होगा, नहीं, उसको वैसे ही करना रहेगा तो सही रहेगा। क्या करेंगे, l/4 प्लस l/4 प्लस l/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3l/4 पे मेरा क्या आ गया, मिनिमा आ गया। ऐसे ही आ रहा था मेरा। ठीक है, अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 3 का ग्राफ निकाल पाएंगे, n इक्वल टू 4 का निकालेंगे। जस्ट आपको ये मेथड यूज करना है। याद रखना, नोड का एग्जैक्ट पॉइंट मत लिखना, नोड का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिखाएगा, मैक्सिमा से जो नोड का डिस्टेंस आ रहा है वो मेंशन करना। फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमा कितने पे आ रहा था, l/4 पे आ रहा था, l/4 पे आ रहा था, और आपका नोड कितने पे आ रहा था, l/2 पे आ रहा था, तो l/2 से l/4 का डिस्टेंस कितना हुआ, बेसिकली l/4 हुआ। ठीक है, तो l/4 प्लस l/4 कितना हो गया, 3l/4। ओके, सो ये हमारा प्लॉट हो गया। हम ट्राई कर लेते हैं एक और करने का, n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। n इक्वल टू 3 के लिए करेंगे, मेरा मैक्सिमा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना लिखते थे, l अपॉन में 3 2 6। ठीक है, नोड कितने पे आएगा मेरा, नोड आएगा x इक्वल टू l/6 प्लस l/6। कितना आ जाएगा ये, 2l/6 कितना बन जाएगा, ये बेसिकली l/3। ठीक है, अब उसके बाद मिनिमा निकाल लेते हैं। मिनिमा कितना आएगा, x इक्वल टू कितना आया मेरा, l/6। अगेन मेरा कितना रहेगा, l/6 सेकेंड नोड पे आ रहा था, क्योंकि l/3 में से l/6 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, l/6 आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये कितना आएगा, l/6 आ जाएगा। कैसे करेंगे, ये कितना था, l/6, और ये क्या करेंगे, l/3 माइनस करा, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना, 2l माइनस l अपॉन में 6, कितना आ गया, l/6। ठीक है, तो इसलिए मैंने तीनों को क्या लिया, l/6 l/6 l/6, कितना आ गया, 3l/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, l/2। क्लियर है, नोड आ गया। अब ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। क्या करा, 0 ले लो, यहाँ पर हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा इसको, 6 पार्ट में, तो l/6 ले लो, 2l/6 ले लो, 3l/6 ले लो, 4l/6 ले लो, 5l/6 ले लो, ये कितना हो जाएगा, 6l/6। ये किसके इक्वल आ जाएगा, l के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा किसके, हमारे
L/3 के इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, L/2 के इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2L/3 के। तो आप इसको ऐसे सॉर्ट आउट करके भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी। तो ये देखो ग्राफ, पहला वाला मैक्सिमा L/6 पे आ रहा है और मेरा नोड काय पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मिनिमा मेरा कहाँ आ रहा है, 3L/, ये L/3 पे आ रहा है ना, नोड आ गया मेरा। मिनिमा कितने पे आ रहा है, L/2 पे बना लिया। अगेन यहाँ पर फिर नोड आ जाएगी, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसके आगे का ग्राफ तो आप एज इट इज बना सकते हो। 3L/6 आया, वापिस से सेकेंड मैक्सिमा निकालना होगा, इसको प्लस करते जाएंगे वैल्यू, फिर अपने आप मिलती जाएगी 5L/, फिर तो ग्राफ पूरा एज इट इज आप कंटिन्यू कर सकते हो। बस पहला वाला आपको बनाने में दिक्कत आई, ठीक है। तो ये क्या करा, अगर ये साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डॉटेड वाला किसका, साई स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ साई का और ये वाला ग्राफ साई स्क्वायर का। आया समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के हम फीचर्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।